हेलो। आज हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और किसी भी लैंग्वेज में, चाहे सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, कोई भी हो, फंक्शन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जैसे कोई स्पेसिफिक कार्य करता है, और वो क्या कार्य करेगा वो एक बार हम लोग बता देते हैं कि ऐसा ऐसा तुमको करना है। वो हम उस फंक्शन के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड से डिफाइन कर देते हैं। और जब भी हमको उस कार्य की ज़रूरत होती है तो हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फंक्शन को बुला लेते हैं। उसी को फंक्शन कॉल भी बोलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि ये वॉइड लूप और वॉइड सेटअप ये भी अपने आप में एक फंक्शन ही है। ठीक है। और ये दो फंक्शन कुछ न कुछ कार्य करते हैं। वैसे ही हम कोई फंक्शन अपने से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो भी हमारा कुछ काम करेंगे। और वो फंक्शन हम डिफाइन करके जब हमको उनका ज़रूरत होगा तो हम उनको कॉल कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं। उसी को फंक्शन कॉल भी कहते हैं। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड में ऐसे दिया जाता है, जैसे एक मैकेनिक है जो गाड़ी का सर्विस करता है, तो वो जानता है कि गाड़ी का सर्विस कैसे करना है। तो उसको हम लोग बाइक दे देते हैं, वो पूरा सर्विस करके रेडी कर देता है। तो एक तरह से वो आदमी एक हमारे लिए एक फंक्शन का कार्य कर रहा है कि उसको पता है कि कोई कार्य कैसे करना है। हम उसको कॉल कर लेते हैं, वो हमारा आता है, गाड़ी ले जाता है, सर्विस कर देता है। या हम उसको गाड़ी दे देते हैं, वो हमारा सर्विस कर देता है। जैसे कोई गार्डनर होता है, तो गार्डनर को मालूम है कि गार्डन को कैसे मैनेज करना है, कितना पानी देना है, कितने दिन में पानी देना है, कब घास काटना है, क्या करना है, उसको पता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आदमी लोग अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग लोगों पर डिपेंड होते हैं, वैसे ही कोई प्रोग्राम अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग फंक्शन पे डिपेंड होता है। और वो फंक्शन, कुछ फंक्शन यूजर डिफाइंड होते हैं और कुछ फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, जो प्रोग्राम को जो बनाते हैं, या लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं। कुछ फंक्शन लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, वो भी एक्चुअली किसी के द्वारा डिफाइन किए गए हैं। लेकिन एक जो प्रोग्रामर है, एक नॉर्मल जो प्रोग्रामर है, वो अपना उन फंक्शन को कॉल कर लेता है जो कि किसी लाइब्रेरी राइटर द्वारा डिफाइन किए गए हैं, और अपनी ज़रूरत के फंक्शन को बनाता है। तो आइए हम लोग एक फंक्शन बना करके देखते हैं। और जैसा, अच्छा, आज मेरा सेटअप बदल गया है। आज मेरे सेटअप में मैंने 200 वॉट बल्ब की जगह मैंने एलईडी बल्ब लगाया है। ये भी 230 वोल्ट एसी से ही चलता है, लेकिन वो 200 वाला वाट वाला बल्ब जो था, ये बहुत ज़्यादा करंट दे रहा था और बहुत ज़्यादा लाइट दे रहा था। तो इससे और सब चीज़ें बड़ी डल हो जा रही थी। तो इसलिए मैंने ये बल्ब रखा हुआ है। और ये बल्ब को एक बार जला के देखना हो तो ये जो सिग्नल है, इसको हम लोग हाई वोल्ट दे देते हैं तो ये खुद जल जाएगा। और एक्चुअली हम लोग जो सिग्नल कंट्रोल करते हैं तो ये वोल्टेज को ही 0505 करते हैं। तो हम लोग उसको ऑलरेडी अगर 5 वोल्ट दे दें तो वो जल जाएगा। इसको जला के एक बार देख लेते हैं। ये हो गया, और ये देखिए ऐसे ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो रहा मेरा सेटअप आज का। और देखिए, इसको अगर हम लोग ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे तब ये नहीं जलेगा। ठीक है। इसको हम लोग ग्राउंड में कनेक्ट कर दिए। और ये देखिए, ये जो 12 वोल्ट है, ये रिले को ऑन ऑफ कर रहा है। रिले को करंट प्रोवाइड करता है।
ठीक है। और ये 5 वोल्ट का सिग्नल इसमें से जो ये गया है, ये रिले को कंट्रोल करता है। ये 12 वोल्ट रिले को कांस्टेंट सप्लाई देता है, ये 5 वोल्ट रिले को कंट्रोल करता है, ऑन ऑफ करता है। तो जब 5 वोल्ट रहता है तो ऑन कर देता है, जब 0 वोल्ट रहता है यानी ग्राउंड रहता है तब ऑफ कर देता है। ठीक है। इसमें 2 चैनल है, मैं एक ही चैनल का यूज़ कर रहा हूँ। 2 चैनल मतलब इससे 2 बल्ब अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और ये 12 वोल्ट का 12 वोल्ट का चैनल है, जो कि मैंने एडाप्टर लगाया हुआ है 12 वोल्ट का। तो है बहुत सिंपल सर्किट, ये एकदम सिंपल है। ये 12 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये ग्राउंड है, ये ओमेगा है, ये कंप्यूटर से कनेक्टेड है और ये बल्ब है। तो ये जो तार है ये 12 वोल्ट है। और हाँ, मैंने एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो दो तार है, ये इसी तार को बीच में से काट करके 2 अलग अलग जगह पर कनेक्ट कर दिया गया है। जब सर्किट ऑन होता है तो ये तार ऐसे जुड़ जाता है, जब ऑफ होता है तो ये अलग अलग हो जाता है। यही इस रिले का काम है कि जब 5 वोल्ट इसको मिले रिले को, तो ये सर्किट को ऐसे कनेक्ट कर दे। जब 5 वोल्ट ना मिले तो सर्किट को ऐसे ओपन कर दे। कनेक्ट करने का मतलब कि करंट का सर्किट पूरा हो जाता है, तो ये बल्ब जलने लगता है। ठीक है। अभी देखिए, अभी ग्राउंड है, अभी ग्राउंड है तो नहीं जल रहा है। ठीक है। अगर हम इसको किसी अनडिफाइंड पिन में दे दें, जिसको कि न तो 5 वोल्ट न तो 0 वोल्ट न तो डिफाइन है, जैसे 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट डिफाइन है, 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट डिफाइन है, ग्राउंड है तो 0 वोल्ट डिफाइन है, लेकिन किसी अनडिफाइंड पिन में दे दें तो भी ये जल सकता है, क्योंकि उसका वोल्टेज हो सकता है 2.5 हो, 3 हो, 4 हो। तो नॉर्मली 3 वोल्ट से ज़्यादा जो है हाई कंसीडर किया जाता है, और 3 वोल्ट से कम जो है लो कंसीडर किया जाता है। तो हाई के केस में ये जल जाएगा। जल जाएगा मतलब ऑन हो जाएगा। तो चलिए एक फंक्शन बना करके देखते हैं। और फंक्शन में क्या कराया जाएगा, एक फंक्शन बनाया जाएगा जो कि इस बल्ब को 3 बार, कुछ अलग तरह का फंक्शन बनाया जाएगा कि 3 बार ऑन ऑफ करके छोड़ दे। और एक फंक्शन बनाया जाएगा जो कि इसको 5 बार ऑन ऑफ करके छोड़ दे। मैंने ऐसे ही बोल दिया है। और ये कैसे बनाया जाएगा हम लोग प्रोग्राम राइट करते समय सोचेंगे। तो सबसे पहले एक इंटीजर डिफाइन कर देते हैं। इंटीजर एलईडी बल्ब इज इक्वल टू 13। जब हमने 13 अगर लिख दिया तो हम जो हमारा जो ये पिन है जो हमने ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया था, इसको हम लोग 8, 9, 10, 11, 12, 13 में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद पिन मोड जैसा मैंने आपको बताया, पिन मोड डिफाइन करेंगे तो वो पिन जो है ज़्यादा करंट प्रोवाइड कर सकता है। पिन मोड को हम लोग आउटपुट डिफाइन करेंगे। अगर नहीं डिफाइन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इनपुट पिन माना जाता है। इनपुट पिन के केस में वो उतना करंट प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, और उस फंक्शन को, वो फंक्शन हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न करने वाला फंक्शन भी देखेंगे। एल ई डी ऑन फॉर LED ऑन फॉर 3 टाइम्स। ओके, ये हमारा फंक्शन का नाम है। और उस फंक्शन के आगे ऐसे हम लोग को ब्रैकेट लगाना होता है और ऐसे फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3
आई प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू, आई को डिक्लेयर किए, आई की वैल्यू 0 होगा सबसे पहले, फिर देखेगा कि 3 से कम है तो फिर अंदर जाएगा और फिर ये काम करेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। उसके लिए आप लोग फॉर लूप का लेक्चर देख सकते हैं। तो उसके लिए एलईडी डिजिटल लाइट इस कमांड का यूज करेंगे, डिजिटल लाइट एलईडी बल्ब कामा आई, ठीक है। उसके बाद डिले 1 सेकंड के लिए रखते हैं, ठीक है। फिर वही चीज़, हाँ, और इसमें लो मतलब बल्ब को ऑफ करो 1 सेकंड के लिए, ठीक है। और फिर ये एक बार हो गया, फिर दोबारा जाएगा, तिबारा जाएगा, ठीक है। तो जब 3 बार हो जाए तब क्या करो, डिजिटल लाइट एलईडी बल्ब इक्वल टू लो, उसके बाद ऑफ ही रखो, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर दिए। अब इस फंक्शन को हम लोग लूप में कॉल कर लेंगे। लूप में कॉल नहीं करते हैं, नहीं तो बार बार वो लूप में करने पर वो बार बार रन होगा, ठीक है। लूप में नहीं कॉल करते हैं। आपको समझ में आया कि मैं लूप में कॉल क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब क्या इस प्रोग्राम में सभी चीज़ें हो गई हैं जो ज़रूरत की हैं? तो इसको कंपाइल करते हैं तो पता चलेगा। सेव करना होगा पहले, फंक्शंस, क्या बोल रहा है, एलईडी बल्ब, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक था। अब और देखते हैं, इस प्रोग्राम के हिसाब से एलईडी को 3 बार ऑन 3 बार ऑफ होकर के बंद हो जाना चाहिए। तो प्रोग्राम सही है, इसको एक्सिक्यूट कर देते हैं, नहीं इसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं कि एलईडी बल्ब आउटपुट तो है और शुरू में इसको ऑफ रखते हैं कि कोई अगर एलईडी बल्ब इक्वल टू 13 और एलईडी बल्ब को शुरू में लो रखते हैं, क्योंकि कभी कभी पिन जो है वो अनडिफाइंड स्टेट में होता है तो ऑन रहता है। ये पिन में अगर 3 वोल्ट है, 3.5 वोल्ट है तो ऑन रहता है, इसलिए हम लोग इसको पहले से ही लो रखेंगे। अब देखते हैं, देखिए अभी अनडिफाइंड स्टेट में है तो इसीलिए ऑन ऑफ कर रहा है। अभी हो क्या रहा है, अभी तो ये ऑन ऑफ चल रहा है। तो यहाँ पर एक सिग्नल देते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट एलन FUNCT फंक्शन स्टार्टिंग, ओके। तो हम लोग को पता चल जाएगा यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होगा। इसको फंक्शन को सीरियल को यूज करने के लिए सीरियल को हम लोग को स्टार्ट करना होगा, सीरियल डॉट बिगिन 9
600। ठीक है, अब हम लोग सीरियल विंडो में देख लेंगे कि हो क्या रहा है। अपलोड करते हैं। फंक्शन स्टार्टिंग, फंक्शन स्टार्ट हो गया। क्या ये हमारा 13 में कनेक्टेड है? तो फंक्शन स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ पर एक और कमांड देते हैं, रनिंग। तुम्हारा फंक्शन एक्चुअली में रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, देखा जाए फंक्शन रनिंग 3 बार रनिंग हो गया, लेकिन ऑन नहीं हुआ। चैनल 1 ऑन लग रहा है। मेरा यहाँ से सप्लाई यहाँ से ढीला हो गया था 12 वोल्ट वाला, इसीलिए ऐसा हुआ है। फिर से देखता है, होना चाहिए। मेरा सप्लाई ढीला हो गया था 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट जो है ना, वो ढीला हो गया था। देखिए 2 बार, और ये फिर से एक बार रन करते हैं। फंक्शन स्टार्टिंग 1 2 2। देखिए पहली बार आया, जला। एक बार ना ऑफ के बाद यहाँ पर डिले दे देते हैं, तो उससे क्लियर होगा कि हमारा फंक्शन जो है कितना काम कर रहा है। डिले 3000 3 सेकंड का। और इसको हम लोग फंक्शन स्टार्टिंग के भी बाद देते हैं, हम लोग रेडी हो जाएं कि हाँ हमारा आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन स्टार्टिंग लिखेगा, उसके बाद 3 सेकंड का डिले देगा, फिर इस फंक्शन को कॉल करेगा। और इस फंक्शन में हो क्या रहा है, एलईडी बल्ब हाई हो रहा है 1 मिनट के लिए, फिर लो हो रहा है, 0 रहेगा तो फिर 1 होगा, फिर हाई होगा। अब देखिए इसको हम लोग रन कर देंगे। अब देखिए फंक्शन स्टार्टिंग 3 सेकंड बाद 1 बार जला बंद हुआ, 2 बार जला बंद हुआ, 3 बार जला बंद हुआ। ठीक है, और ये फंक्शन रनिंग जो हुआ था ये हम लोग अंत में दिए थे, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। यहाँ पर अगर दे देंगे तो ये सही रहेगा। अब देखिए हमारा प्रोग्राम सेट हो गया है, और इस फंक्शन की वजह से हम इसको 3 बार ऑन ऑफ करने में सफल हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 और ये 3। तो इसमें हम लोग और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो जब भी हमको बल्ब को 3 बार ऑन ऑफ करना है, हम ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमको बल्ब को 5 बार ऑन ऑफ करना है, तो हम लोग एक ऐसा ही फंक्शन और बना सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग 5 लिख देते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग 5 लिख देते हैं, तब ये 5 बार ऑन ऑफ करेगा। तो 5 बार ऑन ऑफ करेगा, तो इसी को यहाँ पे कर लेते हैं और 5 कर लेते हैं, और इसको कमेंट कर देते हैं कि उसको यूज़ नहीं करेंगे, 5 वाले को यूज़ करेंगे। तो अब ये वही, अब इसकी हमको ज़रूरत है ऐसा करने की, तो हमने इस वाले फंक्शन को कॉल कर लिया। तो अब ये 1 2 3 4 5 बार ऑन ऑफ हुआ। तो कहने का मतलब फंक्शन जो होता है उसको पता होता है कि हमको क्या कार्य करना है, और जब भी हम उसको कॉल करते हैं वो अपना काम करके चला जाता है। अब फंक्शन एक बहुत
अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू पास कर सकते हैं, और फंक्शन के अंदर वैल्यू दो तीन तरह से पास करते हैं, कर सकते हैं। पास बाय वैल्यू बोलते हैं, पास बाय रेफरेंस बोलते हैं, ये दो इम्पोर्टेंट है। और एक कोई एक तरह का और होता है पास बाय पॉइंटर या कुछ बोलते हैं। तो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।